आप में से बहुत से लोग पार हो गए, माने उनके हाथ में वाइब्रेशन आए। मैंने पहले भी चक्रों के बारे में बताया आपको, और तो नहीं लाओ लगा तुम। और मैं ये गृहित कर रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोगों के हाथ में वाइब्रेशन आ गए, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग यहाँ देख रही हूँ कि जिनके नहीं हुए। अब मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि अच्छा नमस्ते करने आया। अच्छा, नमस्ते। वर्मा जी, उनका ये कहना है कि भाषण देते वक्त कोई सामने नहीं आए, ये तो डिस्टर्ब हो जाते हैं सब लोग। अच्छा, अब जो लोग पार हो गए, जिनके हाथ से वाइब्रेशन आ रहे हैं, और जो निर्विचार हो गए, उनके लिए कोई बात कही जाए तो उनको भी सुन लेना चाहिए, जो अभी नहीं हुए, क्योंकि वो भी हो जाएंगे पार। पार तो जितने भी हो सकते होने चाहिए, और हो ही सकते हैं, अधिकतर लोग हो जाते हैं। लेकिन अगर किसको अपनी पहले ही से दिमागी जमा खर्च हैं बहुत सारे, और कुछ आइडियाज़ हैं धर्म के बारे में, पार होने के बारे में, और ये और वो, तो ज़रा उसको टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि पहले उसको उसके रास्ते पे लाना पड़ता है। जैसे कोई दूसरे रास्ते पे चला गया हो, जैसे अभी आपने मुझे चिट्ठी दी, ये बिल्कुल उल्टा रास्ता है, आपने जो बताया एकदम उल्टा रास्ता, और वो यही धंधे करते आ रहे हैं, और हजारों आदमी उनके पास जाते हैं, और इसी तरह से उनका सर्वनाश होते जाता है। अभी सर्वनाश में मैं हिसाब लगा रही थी कि इस देश में वर्तमान में करीबन 3 करोड़ लोगों का सर्वनाश हुआ है, अपने भारतवर्ष में कम से कम। युद्ध के न होते हुए भी 3 करोड़ लोगों का तो व्यवस्थित रूप से सर्वनाश हो चुका है। उनका बचना बहुत ही कठिन है। एक तो उनका इधर आना ही मुश्किल है, और आएंगे भी तो ऐसी हालत में कि बिल्कुल आखिरी दशा में आएंगे। तो अब उनके बारे में यही सोचना चाहिए कि ठीक है, अगले जन्म में देखें। अब आपको जो अनुभव आया है, ऐसे ही अनुभव सबको नहीं आएंगे वहाँ। कुछ लोग तो उससे संगनमत हो जाएंगे, समरस हो जाएंगे, और वो जो चाहेंगे वो काम भी करेंगे। अब एक बात ये सोचनी चाहिए कि अपने मन की धारणा जो है सहयोग के प्रति ऐसी होनी चाहिए कि हमें कुछ पाने का है, हमें कुछ लेने का है, हमारे अंदर इसकी ज़रूरत है, इसे हमें पाना है। सत्य को वर्ण करना पड़ता है। सत्य के लिए ऐसा अगर मनुष्य कहे कि मैंने सत्य को मान लिया, और मैंने सोचा, जैसे अभी आप साहब फरमा रहे थे कि आप पैसा नहीं लेती हैं, और इसलिए मुझे आपके तरफ में आकर्षित हो गया, और भी 1-2 बातें उन्होंने ऐसी बताई। ठीक है, आपका कहना कि आप इस वजह से आकर्षित हुए, आप आए और ये आपने किया, लेकिन ये धारणा ठीक नहीं मन की, कि इसमें यह है कि जैसे कोई हमारी गरज है, आपकी कोई। इसके बातचीत का ढंग ये हुआ कि हमारी गरज है, आपकी गरज नहीं। बातचीत के ढंग में होना चाहिए कि हमें एक तकलीफ है, इसे दूर करिए, ये समझ में आई बात, या ये हुआ, इसको हो जाए तो अच्छा है। ये धारणा होनी चाहिए साधारणतः सहयोग के प्रति। कारण 2 चीज़ें हैं, एक तरफ आप हैं, एक तरफ सारे देवता हैं, और देवताओं के अपने अपने स्थान बने हुए हैं चक्रों में। उनको अगर आपने अपमानित किया हो, दुखी किया हो, या उनको इंज्योर किया हो, किसी तरह से उनमें आघात पहुंचे हो, तो उनको जगाने में बहुत कुछ करना होगा, उनको व्यवस्थित लाने में बहुत कुछ करना होगा। और उनको व्यवस्थित लाने के लिए जो भी मेहनत हम कर रहे हैं, उसमें अगर आप सहमत नहीं हैं तो वो तो कभी भी नहीं होगा। ये सोच लीजिए कि यहाँ एक मिनिस्टर साहब है, आपको उनसे मकान चाहिए, एक सीधा ही अपना संसारिक लोगों को संसारिक बातें ज़्यादा समझ है। अब आपको मिनिस्टर के पास जाना है, उनसे एक मकान लेना है। अब उसके लिए आपने कोई एक ऐसा इंसान ढूंढ लिया जो उनसे कह सकता है कि आप मिनिस्टर साहब से कह दीजिए कि हमें मकान दे दें। लेकिन अगर मिनिस्टर साहब ये जान लें कि आप सहमति नहीं है मकान लेने की, तो वो मकान कैसे मिलेगा? पहला ऐसा।
फिर आप जिससे कह रहे हैं उससे भी आप अगर किसी तरह से सहमत नहीं हैं, तब भी आपको मिनिस्टर साहब क्यों माननी चाहिए। इसी तरह से इस चीज़ को समझना चाहिए कि जब आप सहयोग में आते हैं तो ये सोचना चाहिए कि सहयोग एक परमेश्वर की देन है और ये आपके लिए अंदर में व्यवस्था की हुई है। आपको अपना दीप जलाना है, आप आइए और आप दीप जला लीजिए। अब उसमें आप बुद्धि से तर्क वितर्क करके कि भाई इसमें ऐसा है इसलिए मैं आ रहा हूँ, उसमें ऐसा है, तो आप बुद्धि के मार्ग पर आ गए। जैसे कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप सफेदी साड़ी क्यों पहने, तब मैं लाल पहनूं तो पूछेंगे लाल क्यों पहने। ये मनुष्य की बुद्धि की बात है, क्योंकि सहयोग की जो खूबी है वो यह है कि आपकी पूरी फ्रीडम है। आप आना चाहें आए, चाहे नहीं आए, आप जाना चाहें आप बाकायदा जाएं, कोई उसमें आपको हम रोकने वाले नहीं, एक बार भी हम आपको हाथ पकड़ के बुलाने वाले नहीं। अगर आप अपने शौक से आए और बैठे तो आपको सहयोग का लाभ होगा, लेकिन अगर आपको जबरदस्ती अगर हम करें सो नहीं होने वाला। ना हम आपको किसी भी तरह का बंधन डालते हैं कि आप आइए या बैठिए या आप हमें छोड़ के जाइएगा तो आपका भला बुरा होगा, कोई भी बात। आप आइए, अपना भला कर लीजिए। अब जब इस चीज पर आप पहुंच गए कि हमारे लिए कोई भी बंधन नहीं है माँ का, हम आए हैं यहाँ पर, बैठे हैं, माँ से लेने की बात है, तो दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जब माँ के पास आए हैं तो श्रद्धा जरूर होनी चाहिए कि नहीं। बगैर उसके आप कहें कि साहब हम तो कोई, हम आपके लिए श्रद्धा नहीं, आप हमें दीजिए, तो हम क्यों दें। सीधा ही हम तो दे भी दें क्योंकि माँ का रिश्ता है। माँ तो ऐसी थी कि कोई एक बार बेटा कह दे तो बस फिर हो गया। लेकिन और जो बैठे हुए हैं आपके बड़े दादा लोग, वो लोग तो इस चीज को नहीं मानने वाले, वो फौरन पहचानते कि आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं। थोड़ी सी श्रद्धा होनी पड़ेगी, ये मैं आपसे अंदर की बात बता दूं, थोड़ी सी तो श्रद्धा मेरे प्रति होनी ही पड़ेगी, और नहीं तो काम नहीं बनने वाला। दूसरे एक कि आपके अगर शरीर व्यवस्था ठीक नहीं, शरीर में कोई दोष है, कोई तकलीफ है, तो भी तकलीफ होती है। अगर आपका मन है इस पे कोई आच्छादन है, अगर आपके मन में कोई तकलीफ है, जैसे कि बहुत से पागल लोग होते हैं, किसी का दिमाग खराब होता है, कोई पजेस्ट लोग होते हैं जिनमें भूत बाधा हो जाती है, और ऐसे भी लोग होते हैं किसी कोई तकलीफ होती, उनका भी पार होना मुश्किल होता है। मैंने आपसे पहले बताया, पर सबसे मुश्किल जैसे आपने अभी चिट्ठी दी, इन लोगों का हो जाता है। मतलब ये लोग बेचारे बेकार में फंसे रहते, जिनका माथा गलत लोगों के सामने झुक गया। तो ऐसे इंसान की कुंडलिनी उठती ही नहीं है ना। मुश्किल तो ये कि वो अपनी जगह से उठती ही नहीं। और हम कैसे जानते हैं कि गुरु हैं आपके, क्योंकि वो जब कुंडलिनी बिल्कुल जमी बैठी है तो समझ गए कि भाई ये इतनी जो रूठी बैठी हुई है, तो ये बात। अगर आपने अनेक गुरु कर लिए हैं और अनेकों सामने अपना माथा झुकाया है, तो आप हमारे ऊपर जो अधिकार वाणी से कहते हैं कि नहीं साहब हमें आपको पार कराना है, ये तो गलत बात है। हम तो ये भी नहीं कहते कि आप हमारे आगे माथा झुकाएं, नहीं, बिल्कुल भी। रियलाइजेशन से पहले कोई जरूरत नहीं, हम आपको रियलाइजेशन उसके बगैर ही हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं आपको मेरे आगे भी माथा, पर अगर आपको रियलाइजेशन होगा तो फिर आप देखिएगा कि हमारे पैर पे आए बगैर मजा नहीं आने वाला, तब यही मजा आता है। तो ये तो फिर आप ही की फ्रीडम पर बात। लेकिन ऐसे लोगों को भी बात तो करना ही है और करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा समय लगता है। ऐसे लोगों को पेशेंस चाहिए, बहुत जरूरत है पेशेंस।